हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर aqueous solution will have lowest freezing point. So let's get understand the key concept first of all that we need to discuss in this question. तो जो की कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस होगा इस क्वेश्चन में वो हमारा यूज होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो व्हाट डू वी मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. कोई भी अगर हमारे पास सॉल्वेंट है उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट इज वाटर है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. अगर मैंने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. मतलब पहले अगर 0 था तो अब हो सकता है -1 हो जाए, हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो सकता है -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, पता नहीं कितना होगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लेकिन डिप्रेस हो जाएगा. तो अब हमें बताना है किसका जो है इन चारों सोल्यूशन में है. तो डेल्टा टीएफ जो होता है हमारे पास, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इक्वल होता है आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, इनटू के एफ इनटू मोलैलिटी. ये होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये दे रखा है हमें वाटर का, दैट इज सॉल्वेंट का, तो ये हमारे पास मतलब सबके लिए सेम है. इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1, तो ये भी सबके लिए सेम है. दैट मीन्स हमारे पास जो डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू आ गई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. जितना ज्यादा मेरा डेल्टा टी एफ होगा, सॉरी, जितना ज्यादा मेरा वेंट ऑफ फैक्टर होगा उतना ज्यादा मेरा डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट. अब हमें बताना है किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है. तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले समझते हैं डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू हो वो होती है टी नॉट, दैट इज प्योर सॉल्वेंट का, माइनस टीएस दैट इज सोल्यूशन का. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू जो मेरे पास वाटर है उसका कितना होता है. सर वाटर कैसे पता आपको, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन दे रखा है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस टीएस. तो जो टीएस की वैल्यू है वो आ रही है माइनस ऑफ डेल्टा टीएफ. सपोज एक केस लेता हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीएस की वैल्यू. अगर मेरे डेल्टा टीएफ की वैल्यू मान लेते हैं 3 आई, तो इसकी कितनी आएगी, माइनस. तो 1 से शुरू करते हैं इसको पहले. यहाँ पे मैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू ले लेता हूँ 1, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, -1. यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, दैट इज 2 कर दी, इसकी क्या हो जाएगी, -2. दैट मीन्स अगर मैं इसकी 3 कर दूं तो इसकी हो जाएगी -3. मतलब मैं जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन की वजह से ये कम होती जा रही है. तो दैट मीन्स आई कैन क्लियरली से यहाँ से जो डेल्टा टीएफ है मेरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टीएस के, या फिर जो टीएस है मेरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीएफ के. दोनों बातें कुछ भी लिख सकते हैं कि टीएस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीएफ के. जितना ज्यादा मेरा टीएस होगा उतना कम मेरा डेल्टा टीएफ होगा, या फिर डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम मेरा, आप देख सकते हैं, टीएस आ रहा है. तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ना, माइनस से भी छोटा होता है -1 से, ये तो सबको ही पता होगा. तो ये हमारे पास इसमें करना है. तो यहाँ पे अब हमने एक चीज और देखी थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया वेंट ऑफ फैक्टर के. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उसका मैक्सिमम होगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा, और हमें क्या बताना है, लोएस्ट. तो फ्रीजिंग पॉइंट जिसका लोएस्ट होगा मतलब उसका वेंट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम होगा. तो आइए सभी के वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दे रखी है के आई सॉल्ट. तो के आई के लिए निकालेंगे तो के आई को सबसे पहले डिसोशिएट करना होगा. तो के आई विल गेट डिसोशिएटेड इनटू के पॉजिटिव आई नेगेटिव. ये हमारे पास हो जाएगी पोटेशियम आयोडाइड. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के का है, एक मॉलिक्यूल आई नेगेटिव है, तो जो हमारे एन की वैल्यू है वो आ जाएगी 2. सिमिलरली इस केस में हमारे पास 100% डिसोसिएशन है तो ये इक्वल आ जाएगा आई के, तो आई इज इक्वल टू 2. ओके, यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए. बात करते हैं बी पार्ट में. तो बी पार्ट में हमारे पास ग्लूकोज. तो ग्लूकोज हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो पानी में डिसोशिएट नहीं होते, तो पानी में डिसोशिएट नहीं होते तो उनके आई की वैल्यू सिंपली होती है 1. सिमिलरली मेरे पास जो डी पार्ट है वो भी मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए भी मेरी आई की वैल्यू है 1. सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट. तो एल्यूमिनियम सल्फेट इज दिस Al2SO4 होल थ्राइस. इसको जब मैं करूंगा ब्रेक डाउन तो ये आ जाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे 3 आएंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम के हैं, 3 मॉलिक्यूल्स सल्फेट के हैं. तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, और वही मेरा इक्वल हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर की. तो हमें क्या देखना था, यहाँ पे हम देख रहे थे डेल्टा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये सबसे कम आई सबसे ज्यादा. तो हमें वो चीज ढूंढनी है, वो मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसका आई जो है वो मैक्सिमम हो. आई मैक्सिमम जिसका होगा वही हमारे पास उसी का लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा. तो अब आई मैक्सिमम किसका आया है, दिस इज माई मैक्सिमम आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, इसका मैक्सिमम है. तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा किसका मैक्सिमम नहीं, किसका लोएस्ट होगा, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट का. फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव साइन से ये चलते हैं ना. दिस इक्वेशन स्पीक्स अलॉट के यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल इक्वेशन रही. तो जिसका आई मैक्सिमम होगा उसी का लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और दैट इज माय एल्यूमिनियम सल्फेट. सो दिस इज माय आंसर. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.